ये मेरा परमुटेशन कम्बिनेशन का 8th वीडियो है। इसमें हम करेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्म्ड इन अ हेक्सागन। तो नंबर ऑफ साइड्स देखिए, यहाँ हमारे पास 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं यहाँ जिनसे हम हेक्सागन बनाते हैं। तो n इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू nc2 माइनस n। तो यहाँ 6c2 माइनस 6c2 को एक्सपेंड कीजिए, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस 6। तो हमारे पास आ गया 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल माइनस 6। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 से 6 कट गया। तो हमारे पास आ गया 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9 आंसर। नोट कीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। नोट कर लिया, इरेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू 6 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। या फिर हमें ऐसा दिया हो 6 पॉइंट्स लाई नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसा भी दिया हो तब भी, अगर 6 पॉइंट ऑन अ सर्कल दिया हो तब भी। तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस होंगी NC2। तो यहां n का वैल्यू हमारे पास 6 है, तो निकालें यहां 6C2। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटेंगे, तो ये भी कट गया। तो हमारे पास आ गया 15 आंसर। नोट कीजिए, इसको भी बहुत इजी क्वेश्चन है। नोट कर लिए, रेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड थ्रू अ n पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू NC3। तो इसे एक्सपेंड कीजिए अब, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये कटिंग हो गया। तो हमारे पास आ गया n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6 आंसर। नोट कीजिए, इसको भी इरेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू NC2 माइनस n। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें दिए हैं 44। तो यहाँ NC2 माइनस n। तो इसे एक्सपेंड कीजिए अब, 44 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस n। तो 44 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल एक्सपेंड कीजिए, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस n। तो ये कटिंग हो गया। तो इसे यहां तक नोट कीजिए, ऊपर से रेज कर रहे हैं इसको। तो यहां देखिए आप, 44 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n। तो अब 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 88 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 2n। तो 88 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n। तो ये इक्वेशन होगी n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। तो नीचे से रेज करते हैं इसको। तो इसके फैक्टर बनाइए आप, n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 8n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 11 प्लस 8 माइनस 3 आएगा, प्लस करें। अगर माइनस 11 और प्लस 8 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 88 आएगा। फर्स्ट टू टर्म में से n कॉमन निकालें,
n माइनस 11, यहाँ 8 कॉमन निकालें, n माइनस 11 इज इक्वल टू 0, n माइनस 11 n प्लस 8 इज इक्वल टू 0। या तो n माइनस 11 0 के इक्वल होगा या फिर n प्लस 8 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ n इज इक्वल टू 11 या n इज इक्वल टू माइनस 8, तो ये रिजेक्ट कीजिए। तो n इज इक्वल टू 11 आंसर। नोट कीजिए, इसको भी नोट कर लिया, इरेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वे कैन अ कमेटी बी सिलेक्टेड फ्रॉम 15 persons इफ द कमेटी इज टू बी हैव 3 members। तो हमने 15 मेंबर में से 3 मेंबर की एक कमेटी बनानी है। तो नंबर ऑफ कमेटीज जो है इज इक्वल टू NC3। तो यहां n का वैल्यू हमारे पास 15 है, तो 15C3। तो इसे एक्सपेंड कीजिए, 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। तो 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल। तो यहाँ 3 को एक्सपेंड कीजिए, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। तो 3 को 15 से कैंसिल आउट कीजिए, तो हमारे पास आ गया 5, और 2 को 14 से कीजिए तो हमारे पास 7। तो 35 मल्टीप्लाई 13, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास आएगा 455। दैट इज आंसर। नोट कीजिए इसको भी, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, बेसिक्स क्वेश्चंस हैं ये कॉम्बिनेशंस के। नोट कर लिए, इरेज कर दें इसको। इसके सिमिलर क्वेश्चंस आप बुक में से देखकर ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड ईच कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स। तो हमें 7 कॉन्सोनेंट्स 4 वॉवल्स दिए हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स और 2 वॉवल्स के हमने वर्ड बनाने हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू 7 में से 3, तो 7C3, तो 4 में से 2, तो 4C2। तो इन तरीकों से हम नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं। तो इसे एक्सपेंड कीजिए, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसे एक्सपेंड कीजिए, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। इसे यहाँ 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कीजिए, 3 2 1 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, सॉरी मल्टीप्लाई 4 3 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटिंग हो गए। यहाँ 3 6, यहाँ 2 आ गया, तो 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास आ गया यहाँ 7 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ 2 से 4 कट गया, तो यहाँ आ गया हमारे पास 6। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमारे पास आ गया 210 आंसर। तो यहाँ तक नोट कीजिए इसको। Question, out of 7 consonants and 4 vowels how many word can be formed each containing 3 consonants and 2 vowels। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू, यहाँ 7 में से 3 लेने हैं तो 7C3 तरीके से इसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ 4 में से 2, तो 4C2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। तो 5 वर्ड्स को हम 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो हैं वो टोटल अरेंजमेंट हो गए हमारे पास। तो इसे एक्सपेंड कीजिए, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 इंटू 1 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ कटिंग देखिए, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 से 6 कटिंग किया, 2 आ गया, तो 2 से 2 कट गया, और यहाँ 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कटिंग हो गया, हमारे पास आ गया 2। तो यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ हमारे पास टर्म जो है 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25200। दैट इज आंसर। नोट कीजिए इसको, नोट कर लिए, रेज कर दें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a group consists 4 girls and 7 boys. In how many way can a team of 5 members be selected? If team has, first है no girl, second है at least 1 boy and 1 girl, थर्ड पार्ट है हमारा at least 3 girls। तो सबसे फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास 4 गर्ल्स और 7 बॉयज हैं, तो 4 गर्ल्स और 7 बॉयज। तो हमें टीम बनानी है जिसमें कोई भी लड़की नहीं चाहिए। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स इज इक्वल टू, सभी के सभी 5 जो हैं वो बॉयज होंगे, तो 7C5। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। एक्सपेंड कीजिए, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 मल्टीप्लाई 1। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, तो यहां 3 से 6 कट गया, तो हमारे पास आ गया 21। तो 21 ग्रुप बनेंगे। फर्स्ट पार्ट नोट कीजिए, इसका इरेज कर दें। तो आप ऊपर से भी इरेज करते हैं इसको। तो सेकंड पार्ट है एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो हमारे पास 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं, तो एटलीस्ट हमें 1 बॉय चाहिए, तो 7C1 मल्टीप्लाई 4C4। तो 5 मेंबर का टीम बनाना है हमें, तो यहां लिखेंगे 7C1 प्लस 4C4 प्लस 7C2। बॉयज हम 2 ले लेते हैं और गर्ल्स 3 सिलेक्ट करते हैं, या फिर 3 बॉयज सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स 2 सेलेक्ट करेंगे, या फिर 4 बॉयज सेलेक्ट करेंगे और जो गर्ल है वो 1 सेलेक्ट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ, देखिए टोटल नंबर ऑफ टीम जो है 5, यहां भी 5, यहां भी 5 और यहां भी 5। अब नीचे से भी रेज करते हैं इसको। तो यहां 7C1 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ एक्सपेंड कीजिए 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो आगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसे एक्सपेंड कीजिए आप, 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ कीजिए 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ ये टर्म भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो साथ में नीचे लिख रहे हैं इसको 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1। तो जो लास्ट टर्म है इसे हम यहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 2 1। तो 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो कटिंग होगा, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। तो ये 2 बचा, तो 2 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड होके 3 आ गया, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 4 से 4 फैक्टोरियल, यहाँ 3 2 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ 2 से 2 और 2 से 4, तो यहाँ 2 आ गया। तो यहाँ भी 4 से 4 मल्टीप्लाई कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया,
यहाँ 3 2 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब ऊपर से इरेज कर दें इसको। तो यहाँ हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ आ गया 7। फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गया कंप्लीट। तो सेकंड 4 3 21 मल्टीप्लाई 4 प्लस यहाँ आ गया 7 मल्टीप्लाई 5 35 मल्टीप्लाई 3 टू द 6। तो नेक्स्ट हमारे पास बच गया 35 मल्टीप्लाई 4। तो अब नीचे से इरेज करते हैं इसको। तो यहाँ देखिए हमारे पास 7, तो मल्टीप्लाई करके 84, तो इसे मल्टीप्लाई करके 210, तो इसे मल्टीप्लाई करके 140। तो इन्हें प्लस कीजिए तो हमारे पास आंसर आएगा 441। तो थर्ड पार्ट हमारे पास एटलीस्ट 4 गर्ल्स, सॉरी 3 गर्ल्स। तो 7 बॉयज 4 गर्ल्स, तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स चाहिए हमें। तो 4C3 और 7C2, तो 3 गर्ल्स होंगी तो 2 बॉयज सेलेक्ट करेंगे। तो गर्ल्स 4 भी सिलेक्ट की जा सकती हैं, तो 4 में से 4 गर्ल्स सेलेक्ट की, तो बॉयज में हमें सिर्फ एक ही सिलेक्शन करनी पड़ेगी। तो यहाँ बनेगा हमारे पास 7C1। तो हमारे पास 7C2 मल्टीप्लाई 4C3 प्लस 7C1 मल्टीप्लाई 4C4। तो इसे एक्सपेंड कीजिए 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो एक्सपेंड कीजिए 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो कटिंग हो गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 फैक्टोरियल, 6 से 6 फैक्टोरियल, 4 से 4 फैक्टोरियल। यहाँ 2 से 6 कट गया, तो हमारे पास आ गया 3। तो 7 3 21 इंटू 4 84। तो यहाँ हमारे पास 7, तो टोटल हमारे पास 91 आंसर। दैट्स ऑल।